लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के कयास लग रहे हैं। कहा तो अब यह भी जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और दूसरी ओर अजीत पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक अब वापसी कर सकते हैं। यानी इन दोनों दलों के विधायकों की फिर से घर वापसी हो सकती है। इस बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता सज्जन विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के लगभग 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हवा किस ओर है, इसलिए विधायक भी हवा का रुख भांपते हुए पाला बदलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनावी नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि राज्य में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी। यानी महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी की सरकार काबिज होगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि चुनावी नतीजों के ट्रेंड ये बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी को राज्य की कुल 150 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, वहीं महायुति को 130 सीटों पर ही बढ़त मिली है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। वहीं विजय वडेट्टीवार का यह कहना है कि शिवसेना एनसीपी से टूटे 40 विधायकों को यह लगता है कि अब महाविकास अघाड़ी की सत्ता आएगी, इसीलिए ये लोग अपने मूल दलों की ओर वापस लौटना चाहते हैं। इसके लिए ये विधायक आग्रह कर रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी कहा है कि कुछ विधायक संपर्क में है। यही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि ऐसे कुछ विधायकों ने लोकसभा चुनावों में मदद भी की थी। अजीत पवार गुट के एक विधायक का यह भी हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि हम यहाँ केंद्रीय एजेंसियों से बचने के लिए हैं। वहीं बीजेपी अब 2014 और 19 की जैसी पावरफुल भी नहीं रही है। यदि जेडीयू और टीडीपी ने अलग रास्ता चुना तो फिर यह सरकार गिर भी सकती है। बता दें कि खुद अजीत पवार ने सोमवार को एनसीपी के 25 साल पूरे होने के मौके पर शरद पवार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने 25 साल पहले इस पार्टी को खड़ा किया था। उनका कहना था कि शरद पवार आज भी एनसीपी के मुखिया हैं और मार्गदर्शक भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अजीत पवार द्वारा शरद पवार की तारीफ करना अब एक बड़ा संकेत दे रहा है कि अजीत पवार भी वापस घर लौटना चाहते हैं। आपको बता दें कि पार्टी और सिंबल जीतने के बाद अजीत पवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली थी, जिसके चलते अंदर ही अंदर उनको बड़ा झटका भी लगा था और वहीं शरद पवार को 4 सीटें मिली थी। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के चलते क्या महाराष्ट्र में विधानसभा भंग होगी या फिर महाविकास अघाड़ी की सत्ता फिर से कायम होगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।